प्यारे बच्चों, पहले हमने पढ़ी थी कविता जो आपके लेखक थे कुंवर नारायण जी की पहली कविता कविता के बहाने। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनकी दूसरी कविता बात सीधी थी पर। तो इस कविता में जो कवि हैं वह कहना चाहते हैं कि कवि के मन में जो बात कभी कोई बात आती है तो वह उसे सुंदर भाषा या अपनी मन की बात को वह कहना चाहता है तो वह अपनी भाषा को और अधिक सुंदर बनाने के चक्कर में अपनी भाषा में और भी अधिक कठिनाई उत्पन्न कर देता है, जिससे वह अपने भावों को दूसरों को बताना चाहता है, वह बात वह बता नहीं पाता है। तो कवि कहते हैं कि हमें हमेशा अपनी सीधी सादी भाषा में अपनी बात कहनी चाहिए। उसे हमें घुमा फिराकर या उसमें शब्दों का, वर्णों का, मात्राओं का इतना अधिक समावेश नहीं करना चाहिए कि सामने वाली को उनकी बात समझ में ना आए। तो हमें हमेशा इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि हम भाषा को और अधिक व्यंजकतापूर्ण, छंद रूप, भाषा शैली, अलग अलग प्रकार से जो हमारे अलंकार होते हैं उससे अगर हम भाषा में अगर हम उनको समाहित कर देते हैं तो कभी कभी जो कवि कहना चाहता है वह अपनी बात दूसरे तक नहीं पहुंचा पाता है। तो यहाँ पर जो कवि हैं उनके साथ ऐसा ही होता है कि वह अपनी सीधी सी बात अपने एक भाव को दूसरों के सामने कहना चाहते हैं, लेकिन वह भाषा के उलटफेर में इस प्रकार पड़ जाते हैं कि वह अपनी बात को, अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पाते। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। तो कवि कह रहे हैं कि जो मैं बात लोगों से कहना चाहता था वह बहुत सीधी थी, लेकिन भाषा के चक्कर में वह टेढ़ी फंस गई। मतलब भाषा के चक्कर मतलब अपनी भाषा को सुंदर बनाने के चक्कर में वह ऐसा फंस गई कि मैं अपनी बातें उनके दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर पाया। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा और उस अपने भावों को समझाने के चक्कर में, मतलब सही अर्थ पाने के चक्कर में मैंने अपनी भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा। और मैंने क्या किया, उलट पलट के, तोड़ मरोड़ के, घुमा फिरा कर अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। और मैंने यह निश्चय कि या तो यह मेरी बात बन जाए या इस भाषा के उलटफेर से मेरी बात बाहर निकल जाए, जिससे लोग इस बात को समझ सकें। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई और उसे और अच्छे से व्यक्त करने के चक्कर में वह इससे भाषा के साथ साथ वो क्या हो गई, और भी अधिक पेचीदा अर्थात कठिन होती चली गई। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर इस जो इसके आपका ये जो पैरा है, इसका जो काव्य सौंदर्य है इसमें मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। तो मुक्त छंद कहाँ पर, जहाँ पर वर्णों और मात्राओं का वो कोई भी बंधन नहीं रहता है, वहाँ पर मुक्त छंद होता है। और टेढ़ी फंसना और पेचीदा होना, यह यहाँ पर दो मुहावरों का प्रयोग किया गया है। साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, अगला जो पद है वो देखिए, अगला पद है सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय इसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। तो प्यारे बच्चों, आप देखते हैं कि जब हम किसी कील को किसी पेज से अलग करना चाहते हैं तो क्या होता है, एक साइड को जो पेज है वो कसता है और दूसरी तरफ से वो क्या होता है, ढीला होता चला जाता है, तो जिससे वो पेज आसानी से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। जो कवि हैं उन्होंने यह समझने की कोशिश नहीं की कि मेरी भाषा में क्या गलतियाँ हैं, क्या मैं इस भाषा को और अधिक कठिन बना रहा हूँ कि यह सामने वाला नहीं समझ पा रहा है, इसमें मेरे से क्या गलती हुई, यह कवि नहीं समझ पाया। और वह बिना धैर्य धारण किए, बिना समझे बिना वह पेज को खोलने के बजाय, मतलब उस कविता को और अधिक अच्छे तरीके से लोगों के सामने स्पष्ट करने के चक्कर में वह उसे और अधिक कठिन बनाते चले गए, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि जब हम कुछ करते हैं तो समाज के लोग कभी कभी हमारा मजाक बनाते हैं
तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। जो कवि हैं वह अपनी बात को कठिन बनाते चले जा रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, उसको एक कर्तव्य के समान, एक नाटक के समान समझ रहे हैं और वह उसे एक तमाशे की तरह देख रहे हैं और उन्हें झूठी शाबाशी और उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका जोर जबरदस्ती से जिसका मुझे डर था। तो कवि कह रहे हैं कि आखिरकार अंत में यही हुआ जिसका उन्हें कवि को डर था। डर किस बात का था कि लोग उनकी मजाक बनाएंगे या वह अपनी बातें लोगों तक सही से समझा नहीं पाएंगे। तो वही हुआ, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। अर्थात जब क्या होता है, बहुत देर तक हम किसी पेज को घुमाते रहते हैं तो धीरे धीरे उनकी चूड़ियाँ क्या हो जाती हैं, घिस जाती हैं और वह फ्री हो जाता है, मुक्त, और वह पूरी तरह से घूमना शुरू कर देता है, वह कसता नहीं है। तो ऐसा ही यहाँ पर भी कवि के साथ हुआ है कि उस जोर जबरदस्ती करने के चक्कर में, मतलब ज़बरदस्ती अपनी भाषा को और अधिक सुंदर बनाने के चक्कर में वह उनकी बात जो थी वह क्या हो गई, लोगों को समझ में नहीं आई या लोगों ने उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं रही और वह बात वैसी की वैसी ही रह गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी और उनकी भाषा ऐसे हो गई कि उनकी कोई भी उसमें से कोई भाव या अर्थ नहीं निकल पा रहा था, बेअर्थी हो गई। तो लोगों ने उस भाषा को क्या किया, उन्हें वह भाषा समझ में ही नहीं आई, मतलब उससे कोई ऐसा अर्थ नहीं निकल रहा था जिससे कि लोग समझ सकें। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। फिर हम क्या करते हैं, अंत में जब वो पेच नहीं कसता है तो हम हथौड़े से उस कील को वहीं पर ही एक जगह क्या कर देते हैं, ठोक देते हैं, ताकि वो वहाँ से, हम पेचों को घुमाते नहीं हैं, हम फिर क्या करते हैं, उसको ठोक देते हैं। वैसे ही कवि ने भी किया कि उन्हें उसको और किसी और तरह से व्यक्त करने के बजाय उसे उसी तरह उस जगह पर ठोक दिया जिस प्रकार हम कील को ठोक देते हैं। अर्थात कवि ने क्या किया, उसको उस बात को वहीं पर ही छोड़ दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। वह जो भाषा थी जो कवि ने बनाई थी वह ऊपर से ठीक ठाक लग रही थी पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत, मतलब अंदर से उस भावों में, उस कविता में कोई भी क्या नहीं थी, कोई कसाव नहीं था और उसमें कोई ताकत नहीं थी जिससे दूसरे के मन में कोई प्रभाव पड़ सके। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी और बात ने उससे कहा, जो बात वो कहना चाहते थे वह एक शरारती, जिस प्रकार एक शरारती बच्चा अपनी जिद को पूरा करने के लिए कुछ भी करता है, वैसे ही वह बात मुझसे खेल रही थी, एक जिद्दी बच्चे के समान। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा। उस बात ने जो कवि कहना चाहता था, उसने अपने पसीना पूंछते हुए कहा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो उसने कहा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो वह बात मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हें इतना समय बीत गया है, क्या तुम्हें आज तक अपनी बात को साफ और स्पष्ट करना नहीं आ सका? यह वह बात उनसे पूछती है। तो पहले पद में मैंने आपको काव्य सौंदर्य बताया था। अब देखिए दूसरे पद का काव्य सौंदर्य मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना से लेकर बेकार घूमने लगी थी। यहाँ तक का मैं आपको काव्य सौंदर्य बता रही हूँ। तो इसमें साफ सुनाई देना और जोर जबरदस्ती, इनमें अनुप्रास अलंकार है। साफ सुनाई देना और जोर जबरदस्ती। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार कहाँ पर होता है, जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। ठीक है, इसके अलावा जो इसके शब्द हैं, देखिए जैसे करतब है, बेतरह है, तमाशबीन है, शाबाशी है, यह उर्दू शब्द हैं। उर्दू शब्दों का कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया है। ठीक है, और वाह वाह जो है वह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो देखिए अगला क्या है, ऊपर से ठीक ठाक से लेकर कभी नहीं सीखा। तो इसमें क्या है, बात जो है इसका मानवीकरण किया गया है। जो कवि बात कहना चाहता था उसको एक मानव के रूप में दिखाया गया है। जैसे वो कह रहे हैं, बात एक शरारती बच्चे की तरह उससे खेल रहा है, वो अपना पसीना पूछ रहा है या मुझसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, मानवीकरण अलंकार है। तो मानवीकरण अलंकार कहाँ पर होता है, जहाँ पर हम
प्रकृति की चीज़ों को मानव के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, फिर है देखिए, और इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर है कील की तरह है जो वहाँ पर, और फिर है शरारती बच्चा, जो शरारती बच्चा है वहाँ पर, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार किया गया है। ठीक है, तो मानवीकरण अलंकार कहाँ पर होता है? उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। शरारती बच्चा उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया। तो उपमा अलंकार कहाँ पर होता है? जब दो अलग अलग वस्तुओं के बीच अनेक रूप, गुण और समान धर्म के आधार पर समानता दिखाई जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो इसमें उपमा अलंकार पीछे भी है, कील की तरह उसने क्या किया, उसको ठोक दिया कील की तरह। तो यहाँ पर भी क्या है, उपमा अलंकार है। और दूसरा आपका उपमा अलंकार है शरारती बच्चा। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। पसीना पोंछना में प वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और फिर देखिए, फिर है बात की चूड़ी मर गई, बात की चूड़ी में रूपक अलंकार है। और यहाँ पर पूरी कविता में खड़ी बोली का जो प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर कवि का उद्देश्य यही कहना चाहते हैं कि जब हम अपनी बात को दूसरों के सामने कहना चाहते हैं तो उसे साफ और स्पष्ट रूप से कहनी चाहिए। उसके लिए हमें उसे सुंदर बनाने के चक्कर में हम अपनी भाषा को और भी अधिक कठिन बना देते हैं, जिससे वो लोगों के समझ में नहीं आती है।